Good morning, students. In ENG SCC 304, we have already gone through The Dark Room, which is a novel written by R.K. Narayan. In this novel, we have gone through, various aspects of life related to Savitri and शांताबाई एज वेल एज रमानी. ये तीन मेन कैरेक्टर्स हैं. उसके साथ में सपोर्टिव कैरेक्टर जो पोनी और माड़ी हैं. We have already gone through these 5 characters and the life which is type of life which is led by Ramani, Savitri and Shantabai, Madi and his wife Poni. So if we go through, we talk about important questions. Important questions are mainly related to character sketch because this novel is not meant for detailed study. इससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आने वाला नहीं है, रेफरेंस भी नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. तो what you have to do, you have to go through the novel in detail, then you have to find out certain points related to the character sketches of all these important characters. First of all, let us discuss Savitri. Savitri is a traditional Indian woman. आपको पता है which type of life she lives. She is simply concerned with the well-being of her husband. Whatsoever is being said, जो उसको कहा जाता है वो उसको follow करती है. She doesn't even question. Even if she questions, she is she doesn't feel good. She feels herself like accused type की उसको feeling आती है कि मैं खुद के साथ मतलब मैं उन चीज़ों के साथ गलत कर रही हूँ जिसमें में मुझे ट्रेन किया गया है. So she is a traditional Indian woman, but her brought up is related to traditional environment कि किस तरह से फीमेल को रहना चाहिए, जहाँ impact of patriarchal society बिल्कुल ही visible है. She gave birth to 3 children. 2 of her abortions were there. Actually her body is carrying the weight of 5 boths. Fine. And she remains involved in cooking despite servants are there, cook is there, but the way she remains involved, it shows that she is well versed in cooking also, and she is well versed in doing each and every household chore. छोटे से छोटा काम करती है, बच्चों को पूरे का पूरा लुक आफ्टर करती है, एक एक चीज़ उनके अपने हाथों से मैनेज करती है, उनको प्रॉपर ब्रॉटअप देती है. लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, व्हेन इट कम्स द क्वेश्चन ऑफ असर्शन जहाँ पे आती है, जहाँ उसको खुद को असर्ट करना है. इवन इफ नवरात्रि का जो कंसेप्ट है, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है नवरात्रि सेलिब्रेशन का, तो उसमें बाबू को जब इज़ बिटन बाय रमानी, तो वो डिस्पाइट वो अपना ऑपोजिशन रजिस्टर ही नहीं कर पाती. उससे पहले जो बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द नॉवल में एक एपिसोड है जहाँ बाबू को एब्डोमिनल पेन है, वहाँ उसके असर्शन नहीं है. अंदर से वो बहुत इरिटेटेड फील करती है. शी वांट्स टू टेल ईच एंड एवरीथिंग, शी वांट्स टू शेयर, शी वांट्स टू बी असर्टिव, लेकिन उसका वो ब्रॉटअप उस तरह का नहीं है. आज भी अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन हाउसेस में देखोगे तो फीमेल को उतनी लिबर्टी नहीं है कि वो अपनी बात रख पाए. इफ़ अ वाइफ इज़ देयर, शी इज़ नॉट अलाउड टू स्पीक अलॉट, लाइक असर्ट नहीं वो करने के लिए उसको राइट दिया जाता है. उसको क्या कहा जाता है कि बहस नहीं करनी है. जो कहा गया है दैट इज़ अ फाइनल वर्ड. हस्बैंड का जो फाइनल वर्ड होगा वही जो है वो फाइनल डिसीजन होगा. तो दैट टाइप ऑफ अ थिंग इज़ देयर विद सावित्री. सो एज नेम इंडिकेट्स, वो क्या है, ट्रेडिशनल इंडियन वूमेन का नाम इंडिकेट करता है. फर्स्ट थिंग, शी लिव्स लाइक अ ट्रेडिशनल इंडियन वूमेन हु इज कन्फाइंड टू द 4 walls ऑफ द हाउस. शी रिमेन्स इन्वॉल्व विद हर चिल्ड्रन थ्रू आउट द डे. शी टेक्स केयर ऑफ हर हस्बैंड. शी डज ईच एंड एवरीथिंग टू मेक हर हस्बैंड वेरी हैप्पी. जैसे ही हॉर्न बजता है उसके कान खड़े हो जाते हैं, जाके वो डोर खुलवाएगी, गेट खोलेगी या खुलवाएगी. उसके बाद शी जस्ट बिलीव्स इन डेकोरेटिंग हर सेल्फ टू मेक हर फील गुड. शी डजंट ड्रेस अप हर सेल्फ वेल बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फील गुड. उसको लगता है मेरे हस्बैंड को अच्छा लगेगा. व्हेन दे वांट टू गो आउट फॉर सिनेमा, बीइंग अ मदर शी फील्स लाइक द चिल्ड्रन शुड बी देयर. शी डजंट वांट टू बी विद रमानी. व्हेन शी कम्स टू नो अबाउट रमानीज रिलेशनशिप विद शांताबाई, तो वो उसे सीधा पूछने की हिम्मत नहीं करती. लेकिन उसके अंदर की जो एक वुमन है, इट अराइजेज, वो उठ जाती है, उससे बार बार वो सवाल करती है. तो एट लास्ट उसको पूछना पड़ता है. उसके अंदर की जो फीमेल है उससे बार बार एक ही चीज़ पूछती है कि मुझ में कमी कहाँ पे है. शी जस्ट कंपेयर्स हर सेल्फ विद शांताबाई, और शांताबाई से कंपेयर करके उसको ये पता लगता है कि जो उसकी लाइफ है इट इज़ मेंट फॉर फैमिली. शांताबाई की इंडिपेंडेंट लाइफ है. तो शी जिस तरह से वो तैयार होती है, जिस तरह से वो बिहेवियर करती है, जिस तरह का उसका डील है, वो सारा क्यों है, क्योंकि एक फुली हाउसवाइफ है और एक जो है वो इंडिपेंडेंट वूमन है, उस देयर फॉर अर्निंग. तो लास्ट में जब उसकी कंसाइंस बहुत ज़्यादा उसको प्रिक करती है, इट गोज लाइक उसको टफ लगता है अब रमानी के साथ कंटिन्यू करना, क्योंकि रमानी डजंट वांट टू रिस्पॉन्ड. वो जवाब ही नहीं देना चाहता. उसको लगता है कि ये तो बेकार के क्वेश्चंस पुट कर रही है. शी डिसाइड्स टू लीव हर हाउस. बच्चों को भी छोड़ देती है. बट देयर वन थिंग देयर रिमेन्स इन हर माइंड, दैट इज़ शी वांट्स टू एजुकेट हर डॉटर्स.
अब कंसेप्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन यहाँ पे है क्योंकि उसको लगता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ. इम्पैक्ट ऑफ हर फ्रेंड गंगू एंड जेरमा इज ऑल्सो देयर. वन इज अ ट्रेडिशनल इंडियन वुमन एंड वन इज अ very assertive and woman with open-minded woman is there. She leaves the house, sits beside the river, then she falls there and she is saved by Madi. उसको बचा के लाता है. She remains lost. She keeps on talking about her children and her family. Then अब उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा strong है. She doesn't want to take money from anyone. किसी से कुछ नहीं लेना चाहती she. और वहाँ पे impact of casteism भी है. And what she tells Marty that I won't take even a single penny from you. आपसे खाने को कुछ नहीं लूँगी. Whatsoever I'll earn that would be meant for my livelihood. कि मैं अपनी livelihood खुद ही earn करूँगी. Then Marty what does he do? He goes to the priest and asks him to give her some job. उसके job का भी arrange हो जाता है. लेकिन उसके अंदर की जो mother है ना, इट डजेंट अंदर की जो फीमेल है बेसिकली वो कंट्रोल नहीं कर पाती. एट लास्ट विद इन 2-3 days शी डिसाइड्स टू बी बैक. व्हेन शी गोज बैक द वे शी इज़ ट्रीटेड एट होम इट इज़ नॉट लाइक द वे शी हैड एक्सपेक्टेड. अब उसके एटीट्यूड में चेंज है. शी डजंट गो टू हर हस्बैंड अपनी साइड क्लियर करने के लिए. शी इज़ देयर फॉर हर चिल्ड्रन ओनली. शी इज़ शोइंग हर एटीट्यूड. बट लास्ट ऑफ द नॉवल है, लास्ट पार्ट ऑफ द नॉवल है, शी लिसन्स टू द वॉइस ऑफ माडी. अंदर से उसको लगता भी है कि मैं बात कर लूँ, बट समथिंग इज़ देयर विच रिस्ट्रिक्ट हर. उसको कुछ चीज़ रोक देती है. वॉट इज़ इट? शी डजंट फील लाइक कि वो घर में उतनी ही हिस्सेदार है जितना रमानी है. उसको लगता है दिस हाउस बिलोंग्स टू हिम, सो हाउ कैन शी कॉल दैट वेरी पर्सन हु सेव्ड हर. सो शी जस्ट गिव्स अप द आइडिया. इफ़ वी टॉक अबाउट कैरेक्टर स्केच ऑफ शांताबाई. शांताबाई क्या है? शी वॉज मैरिड, शी लेफ्ट हर हस्बैंड, शी लेफ्ट हर फैमिली, शी इज़ अ ग्रेजुएट, शी इज़ एन अर्निंग वूमन. शी गोज़ टू the office of Ramani. She gets job there. Ramani helps her. ठीक है. रमानी जो है उसकी हेल्प करता है. ईच एंड एवरीथिंग ही मैनेजेस इन ऑफिस. उसके रहने के लिए इंतज़ाम करता है. एंड एट लास्ट शी इज़ इन लव विद रमानी. शी इज़ वेरी ओपन माइंडेड. तो एंड द एटीट्यूड इन शांताबाई's कैरेक्टर वी कम टू नो व्हेन व्हाइल वी गो थ्रू दैट वी कम टू नो द एटीट्यूड ऑफ मेल्स का क्या एटीट्यूड है वर्किंग वुमन के लिए. स्टिल इट इज़ एग्जिस्टिंग देयर. ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. एट टाइम्स व्हाट हैपन्स, अगर अकेली फीमेल है, जनरली होता है इस तरह से कि शी इज़ बीइंग स्टेयर्ड एट. लोग स्टेयर करते हैं, उसको घूरते हैं, उसके बारे में कुछ ऐसी बात कहेंगे जो विच वोंट बी लाइक्ड बाय हर, शी वोंट लाइक. इस तरह की चीज़ें जो है सोसाइटी में है. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं रमानी के ऑफिस में, डोंट टेक हर स्टे एज पॉजिटिव बिकॉज रमानी कम्स टू हर एट नाइट. शाम को आता है, रात उसके साथ गुजारता है. देन ही गोज़ बैक होम. दिस इज़ द पैटर्न ऑफ रमानी एंड डिस्टर्ब्स हर हिज हाउस ऑल्सो. सो रमानी का जो थॉट है वो क्लियर होना चाहिए था ना कि वो शांताबाई के साथ किस तरह से रिलेशनशिप में है. बिकॉज हर वाइफ इज देयर एट होम. उसकी फैमिली वो वेट कर रही होती थी. तो ही इग्नोर्स हिज चिल्ड्रन ऑल्सो व्हेन सावित्री लीव्स हर हाउस. बच्चों को मूवी दिखाने के लिए क्यों लेके जाता है वो? बच्चों को एंटरटेन क्यों कर रहा है? बिकॉज ही नीड्स टाइम फॉर हिमसेल्फ. 9 बज जाते हैं, बच्चे स्टिल जो है वो थिएटर में है, उनको निकालना है. देन ही मूव्स आउट एंड वहाँ से वो निकल के आता है. एट लास्ट अगेन ही इज़ विद शांताबाई. तो शांताबाई का जो कैरेक्टर है इसमें वो एक उस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक एजुकेटेड वुमन के कैरेक्टर को जो है वो बताया गया है. लेकिन वो लिबरल है. लिबरल कहाँ तक है? जहाँ तक उसको सही लगता है. शी इज़ लिविंग हर लाइफ इन हर ओन वे. अगर सावित्री और शांताबाई के कैरेक्टर को कंपेयर करें तो उनके एजुकेशन का डिफरेंस है, उनके लाइफस्टाइल का डिफरेंस है, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ का डिफरेंस है, उनके ब्रॉटअप का डिफरेंस है. सावित्री इज शोन एज अ मदर, एज अ वाइफ. शांताबाई doesn't have any positive relation with Ramani because he's already married. It is an illicit relationship which they have developed. We know a little bit about her early life कि उसके हस्बैंड ने उसको परेशान किया. Whatsoever she says, ठीक है. लेकिन in context of Ramani, she distracts him and he also distracts himself. Both of them are responsible for this because
इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रमानी टू स्टे अवे फ्रॉम शांताबाई। लेकिन वो बार बार उसके पास जाता है, बार बार उसके पास जाके वो अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करता है। फिर क्या करता है, वो अपनी वाइफ के साथ एक गैप बना लेता है, बच्चों के साथ गैप बनता है, और जहाँ गैप बनता है वहाँ पे क्या होता है, वो गैप फिर दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। उसके बाद जो फीमेल कैरेक्टर्स का इन जनरल क्वेश्चन आएगा, आपके सावित्री का है, शांताबाई, गंगू और जनम्मा का भी आएगा उसमें। बोथ ऑफ देम दे वर फ्रेंड्स ऑफ सावित्री। वन वॉज मॉडर्न एंड अदर वन वॉज a traditional housewife। मैंने सावित्री गेट्स अपसेट तो ट्रेडिशनल हाउसवाइफ उसको आके समझाती है, उसको कंसोल करती है, उसको पेसिफाई करती है कि तुम्हें कैसे ज़िंदगी जीनी है, तुम्हें बहस नहीं करनी है, तुम्हें बच्चों को लुक आफ्टर करना है। लेकिन जो मॉडर्न बेंट ऑफ माइंड वाली लेडी है, शी लिव्स अ वेरी फ्री लाइफ। शी डजंट वांट टू कुक, शी आस्क्स हर हस्बैंड टू गेट फूड फ्रॉम सम रेस्टोरेंट होटल, और वो उस तरह से मैनेज करती है। बच्चों को भी उसने वैसे ही मैनेज किया, अपने सपनों को पूरा करने के लिए शी डज हर बेस्ट। वो हर तरह से एफर्ट्स डालती है विदाउट थिंकिंग कि मैं क्या कर सकती हूँ, या मेरे जो फीचर्स हैं वो किस फील्ड में जाने के लायक है, नहीं है। शी डजंट थिंक ऑफ ऑल दैट। उसको वो असर्टिव है, उसको अपनी बात को असर्ट करना है, रखना है और बात को पूरा करना है। लेकिन जो ट्रेडिशनल थॉट वाली उसकी फ्रेंड है, उसको बात नहीं रखनी है, उसको उन चीज़ों को फॉलो करना है जो ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड्स में फीमेल को सिखाई जाती है। ठीक है, इन ऑल वुमेन कैरेक्टर्स स्केच आते हैं आपको, तो आप चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखोगे। एक पर्टिकुलर फीमेल का कैरेक्टर स्केच आता है तो आपने एक पर्टिकुलर फीमेल का लिखना है। जनरली जो है वो सावित्री या फिर शांताबाई का पूछते हैं। उसके बाद चार पांचवा कैरेक्टर स्केच जो पोनी का है, मारी की वाइफ का। सो हाउ विच टाइप ऑफ वुमन शी इज। सावित्री से कंपेयर करें, सावित्री बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, पोनी बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली। शी इज़ इलिटरेट, सावित्री नोज, सावित्री इज़ नॉट इलिटरेट, थोड़ा बहुत वो पढ़ी लिखी है। पोनी नोज हाउ टू हैंडल हर हस्बैंड, वो हस्बैंड के साथ बहस भी करती है, लड़ाई भी करती है, असर्टिव भी है, बात भी मनवाती है, और उसका हस्बैंड उससे डरता भी है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, सावित्री का लाइफस्टाइल है, उसमें क्या कहा गया है कि वो ना तो बहस करेगी, अपनी बात रखेगी, हर बात अपने हस्बैंड की मानेगी, लाइक ए डोसाइल का वो रहेगी, और घर का पूरा काम वो खुद ही करेगी, सारी मैनेजमेंट उसकी रहेगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ पोनी सावित्री को हेल्प मिलती है। अपने हस्बैंड को इतना फोर्स करती है सावित्री की हेल्प करने के लिए। सावित्री के केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ पोनी दैट हर हस्बैंड डिस्पाइट इरिटेशन ही गोज़ टू पुजारी। पुजारी के पास वो जाता है, उसके पास वो रिक्वेस्ट करता है कि इस लेडी को काम के लिए रख लो। तो वो क्या है, वो पोनी की वजह से हुआ है। शी डीपली लव्स हर हस्बैंड, दे आर चाइल्डलेस, उनके बच्चे भी नहीं हैं, बट इवन देन शी इज़ वेरी हैप्पी विद हर हस्बैंड। दोनों अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और झगड़ा भी होता है, ठीक है। लेकिन जब सावित्री उससे ये बात करती है कि बाई चांस अगर तुम्हारा हस्बैंड किसी और लेडी को लाता है तो उसका क्या एटीट्यूड है कि आयल के लिए मैं उसे इतनी आज़ादी नहीं देती हूँ। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ रिच क्लास लिटरेट एंड पुअर क्लास इलिटरेट वुमन। एसर्शन है, लव है, अफेक्शन है, केयर है, पोजीशन है, लेकिन दूसरी सावित्री की तरफ वो चीज़ें लैक कर रही हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट 5 वीमेन कैरेक्टर्स हैं, इसमें देख लेना अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, यू शुड बी एबल टू हैंडल दैट। इफ़ यू टॉक अबाउट कैरेक्टर स्केच ऑफ रमानी एंड माड़ी का अगर कैरेक्टर स्केच कंपेयर करें, रमानी इज़ अ हस्बैंड, ही इज़ अ ग्रेजुएट, सॉरी ही इज़ आई थिंक ही डिड हिज +2 इंटरमीडिएट पास है वो। ही इज़ वर्किंग इन एन इंश्योरेंस कंपनी में वो करता है। ही फील्स लाइक ही इज़ सेल्फ मेड। बीच में नावल में ये रेफरेंस भी आता कि मैंने अपने आप खुद ही सक्सेस के रास्ते पे लाया है। ही नोज हाउ टू एक्सप्रेस हिज वाइफ, हाउ टू मेक हिज चिल्ड्रन फील स्केयर्ड ऑफ द थिंग्स। हर इंसान पे चिल्लाना है, अपने कलीग्स को भी वो कोई बहुत ज़्यादा जो उनके साथ इंटीमेसी नहीं है, बट ही फील्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स शांताबाई। शांताबाई के आने के बाद उसकी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। जहाँ तक माड़ी का सवाल है, ही इज़ इलिटरेट, आयरन स्मिथ है वो, अम्ब्रेला वगैरह रिपेयर करता है, डोर टू डोर घूमता है, गलियों में घूमता है, दिन में वो घूम के देखता है स्टेटस की किस घर में लोग नहीं हैं, शाम को वो जाता है, कीज़ भी बनाता है, डुप्लीकेट कीज़, वो कोई से डोर खोलता है, चोरी करता है, वहाँ खाने का सामान है वो कुछ खा पी के वहाँ से निकल आता है और घर को प्रॉपर बंद करके आता है। एंड ही नोज़ कि मुझे अपनी वाइफ के लिए कुछ लेके जाना है। एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी दिखाया गया, जहाँ वो बूढ़ी लेडी से कुछ ईटेबल्स लेता है, उसको पेमेंट करता है।
ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट उसका सावित्री को बचाने में भी बताया गया है। ह्यूमैनिटेरियन उसका वहाँ भी बताया गया है जहाँ अपनी वाइफ के कहने पे वो कहाँ जाता है, पुजारी के पास जाता है, उसके सारे बेकार के काम ख़त्म करता है। ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट वहाँ भी बताया गया है जहाँ पे वो जब वो लेडी वापस जाने की बात करती है सावित्री, तो वो उसके सपोर्ट में ही रहता है। ही इज़ नॉट लाइक रमानी, जो एक फ़ीमेल के लिए जिसका हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। रमानी का देखें, रमानी इज़ अ मैरिड पर्सन हैविंग 3 children, well behaved wife is there, traditional wife is there, who loves her husband, who takes care of his children also, and she is devoted to her family, और हर बात वो उसकी मानती है, जैसे वो चाहता है उसकी लाइफ उस तरह से जाती है। खाने पीने से लेकर रहने तक का जो पैटर्न है, उसके बात करने तक का पैटर्न सारे का सारा रमानी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। भाई शांताबाई कम्स टू हिज ऑफिस, उसके अंदर का जो मेल है वो उठ जाता है, वो जाग जाता है। ही वॉन्ट्स टू बी विद अ फीमेल, नॉट लाइक दैट ऑफ अ कलीग की तरह नहीं, उससे आगे उनका रिलेशनशिप चला जाता है। एंड ही स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद हर, देन दे स्टार्ट स्पेंडिंग नाइट्स विद ईच अदर, स्टार्ट्स इग्नोरिंग हिज चिल्ड्रन, ही इग्नोरिंग हिज वाइफ। और वो स्थिति होती है, वो कंडीशन है जहाँ वाइफ को असर्टिव होना पड़ता है टू नो कि व्हाट हर राइट्स आर, व्हाट इज शी, वो कौन है। अर्ली डिपेंडेंट ऑन फादर, देन हस्बैंड, फिर चाइल्ड के सन के ऊपर डिपेंड हो जाएगी, इसकी लाइफ इसी तरह से चलती रहेगी। दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन फॉर सावित्री, जब उसका हस्बैंड उसको जवाब देने से मना कर देता है। उसका अपना तो घर से बाहर जाना मंजूर है, सावित्री का किसी से बात करना मंजूर नहीं है। दिस इज़ द थिंग कि वो माड़ी को अंदर बुला ही नहीं पाती है एंडिंग ऑफ द नॉवल। सो दीज वर अ फ्यू क्वेश्चंस, दे वर रिलेटेड टू कैरेक्टर्स कैसे आपके रिलेटेड है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं है। रेस्ट ऑफ द थिंग इज द डार्क रूम, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। गुड डे।